शुरू करते हैं बाल मनोविज्ञान में आज की अगली क्लास। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि समूह बुद्धि परीक्षण में समय, धन और श्रम की बचत होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण या समूह बुद्धि परीक्षण होता है वह किस तरीके से कार्य करता है। तो उसमें आपको बताना होगा कि इसमें नेक्स्ट दिया गया है बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण को मापता है। किसके अनुसार? बोरिंग के अनुसार बताया गया है। अगला दिया गया है कि बुद्धि के बहुविधि सिद्धांत के पिता कौन है। तो होवर्ट गार्डनर बुद्धि के बहुविध गार्डनर दिया गया है। तो गार्डनर या गार्डनर दोनों मिल सकते हैं। तो बुद्धि के बहुविध सिद्धांत के पिता माने जाते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि सीखने की क्षमता और अमूर्त चिंतन की योग्यता मानी जाती है। सामूहिक परीक्षण समूह के क्रिया परीक्षण समूह के प्रतिपादक कौन है? तो भाटिया क्रिया समूह परीक्षण के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल एक वन लाइनर प्रश्नों को मैंने कलेक्ट किया है। अगला देखिए, जबकि शाब्दिक समूह परीक्षण के प्रतिपादक डॉक्टर जे मोरे हैं। शाब्दिक समूह परीक्षण के प्रतिपादक डॉक्टर जे मोरे हैं। अगला देखिए, अगला दिया गया है कि बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के पिता कौन है। तो थर्स्टर महत्वपूर्ण कथन हो जाता है। पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत के पिता कौन है? वर्नर हैं। यह भी महत्वपूर्ण कथन हो जाता है। बुद्धिमत्ता का आधार शारीरिक लक्षण है, लेवल्टर ने कहा था। आईक्यू को परिभाषित किया है विलियम स्टर्न, जबकि व्यक्तिगत परीक्षण में समय कम लगता है। आईक्यू को किसने परिभाषित किया है? विलियम स्टर्न ने। और जबकि व्यक्तिगत परीक्षण में समय कम लगता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में धन की बचत होती है। ऐसा बुद्धि परीक्षण जिसमें धन की बचत हो वो कैसा बुद्धि परीक्षण है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण जिसमें धन की बचत होती है। मूर्त बुद्धि को थॉर्नडाइक ने गामक या यांत्रिक बुद्धि कहा है। मूर्त बुद्धि को थॉर्नडाइक ने क्या कहा है? गामक या यांत्रिक बुद्धि कहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों को। तो यहां दिया है अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं पास एलोंग परीक्षण के नाम से। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, पास एलोंग परीक्षण के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, आईक्यू का सूचकांक है। आईक्यू का सूचकांक है मानसिक विकास की दर। आईक्यू का सूचकांक है। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस प्रकार निर्भर करती है? उत्कृष्ट बुद्धि पर निर्भर करती है बुद्धिमत्ता। आगे, स्पीयरमैन के अनुसार विशिष्ट बुद्धि व्यक्ति की विशेषता दिखाती है। विशिष्ट बुद्धि व्यक्ति में क्या दिखाती है? विशिष्ट बुद्धि व्यक्ति की विशेषता दिखाती है। बिना पढ़े लिखे लोगों को कौन सी बुद्धि परीक्षण दिखलाती है? अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण बिना पढ़े लिखे लोगों को दिखाती है या प्रदर्शित करती है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्नों पे। तो यहां से जो अगले प्रश्न दिए गए, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण बालक गणित और विज्ञान में आगे होते हैं जबकि भाषा में बालिका आगे होती हैं। ये एक कथन दिया गया था और पूछा भी गया है कई बार, तो इसलिए मैंने इसे रखा है। आगे दिया है बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है गाल्टन को। मानसिक आयु की अवधारणा का प्रतिपादन विनय ने किया है। मानसिक आयु अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? विनय ने किया था। बुद्धि लब्धि को प्रभावित करने वाले कारक बीमारी, पारिवारिक समस्या,
भाषा और भिन्नता है जो बुद्धि को प्रभावित करती है। बुद्धि मॉडल की संरचना किसने प्रस्तुत किया था? तो गिलफोर्ड ने प्रस्तुत किया था। बुद्धि मॉडल की संरचना गिलफोर्ड ने प्रस्तुत किया था। अगले प्रश्नों पे बढ़ते हैं और आगे दिया गया है, यहां से देखेंगे, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध है? तो धनात्मक सहसंबंध इसमें है। बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा सहसंबंध है? धनात्मक सहसंबंध है। अगले प्रश्नों पे बढ़ते हैं। दिया गया है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुदंड आता है। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, ये पूछा गया प्रश्न है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या आता है? तो मस्तिष्क और मेरुदंड आता है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, मस्तिष्क और मेरुदंड। यहां पे मस्तिष्क हो गया और मेरुदंड हो गया। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी में खोली थी। ये समय भी कई बार पूछा गया है। और कहां खोली थी? जर्मनी में। किसने खोला था? विलियम वुंट ने। स्पीयरमैन ने 1904 में समस्या समाधान करने की क्षमता द्विकारक सिद्धांत में आता है। 1904 में इसका प्रतिपादन किया था। आगे बढ़ते हैं। स्पीयरमैन ब्रिटेन मनोवैज्ञानिक थे। जी कारक जन्मजात होता है। तर्क करने की क्षमता तथा समस्या समाधान करने की क्षमता का निर्धारण करता है। कौन सा? जी कारक जन्मजात होता है। इससे व्यक्ति तर्क करता है और समस्या समाधान करने की क्षमता को निर्धारित करता है। ठीक, अब यहां से शुरू होता है अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि एवं विकास यहां से आपका प्रारंभ होता है। आइए इसके बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। अभिवृद्धि एवं विकास देखिए, दिया गया है अभिवृद्धि से आशय शारीरिक तथा शरीर तथा शारीरिक अंग में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है। ऐसी वृद्धि जिसका मापन संभव हो। ये किसने कहा है? सोरेनसेन के अनुसार कहा गया है कि अभिवृद्धि से हमारा आशय होगा शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार, उसके आकार से। आगे दिया गया है भाषा विकास सिद्धांत किसने दिया? चोमस्की ने दिया। भाषा विकास में परिवर्तन कैसा होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होता है जब हम बात करते हैं भाषा विकास की। नेक्स्ट दिया गया है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने। और कोहलर ने बताया कि विकास कैसा होता है? विकास वर्तुलाकार होता है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। आगे दिया है बुद्धि और विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत यहां दिए गए हैं। देखिए, पहला मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? फ्रायड ने दिया। स्टार पॉइंट आपके लिए है। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? फ्रायड ने दिया। अगला संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे ने दिया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे ने दिया। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने दिया। यह भी स्टार पॉइंट है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने दिया। भाषा विकास सिद्धांत किसने दिया? चोमस्की ने दिया। भाषा विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? चोमस्की से। अगले प्रश्नों पे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था। पहला पॉइंट दिया है इंद्रिय जनित गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। कब से कब तक? 0 से 2 वर्ष इंद्रिय जनित गामक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष तक की होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष।
7 से 11 वर्ष तक, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 या 12 वर्ष के ऊपर मानी जाती है। आइए देखते हैं आगे। भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, आश्चर्य, ये सब क्या हैं? ये सब संवेग हैं। मैकडोगल ने 14 प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया है। कितना? 14 प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया है। तो यहां से ये पार्ट कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में हम इसके आगे के वन लाइनर प्रश्न और परिभाषाओं को लेकर आएंगे, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।